नमस्कार, द फॉलो आप देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है। इस वक्त आप हमारे साथ एक लड़की को खड़े देख रहे हैं और ये कोई साधारण लड़की नहीं है। इन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं कि प्रधानमंत्री इनको राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित करने वाले हैं। इनका छोटे सा परिचय मैं ये दे दूं कि ये झारखंड के सिल्ली के की रहने वाली हैं और आर्चर हैं, तीरंदाज हैं। बाकी आगे क्या है वो सारी बात इनसे जानते हैं। प्रधानमंत्री आपको पुरस्कृत करने वाले हैं ना राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से, कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मतलब आपको ये पुरस्कार कब आपको पता चला कि मिलने वाला है? ये पुरस्कार 2021 में मिलने वाला था लेकिन सर्टिफिकेट अभी मिल रहा है। अच्छा, अभी सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो अभी आज आज क्या मतलब होना है? आज ट्रेनिंग होनी है आपकी या आज ही मिलने वाला है? सर्टिफिकेट कल मिलने वाली है। आज आज ट्रेनिंग होगी। यस सर। तो आप तीरंदाज हैं ना, आर्चर हैं। कब ये शुरुआत आपकी हुई? कब आपको लगा कि आपको तीरंदाजी सीखनी चाहिए? 2016 में बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी सिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी वहीं पे आर्चरी सीख रहे हैं। और सुदेश सर, नेहा मैम इस एकेडमी को खोले हैं और कोच हैं प्रकाश सर, शिशिर सर। अगर वो लोग नहीं रहते तो शायद हम अभी इस जगह पे नहीं पहुंचते। आर्चरी आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ? कैसे पता चला कि मुझे आर्चरी सीखना चाहिए? किसने सबसे पहले पहचाना आपको? स्कूल में पढ़ाई करती थी, वहीं से आर्चरी का सिलेक्शन हुआ था। स्कूल से? कौन से स्कूल से पढ़ती थी? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अच्छा। तो अभी तक आपने कहाँ कहाँ भाग लिया आर्चरी में? और आप विदेश भी गई हैं? यस सर। कहाँ कहाँ गई हैं? बांग्लादेश, बांग्लादेश गए हैं अभी। बांग्लादेश गए हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में भी आपने यस भाग सर। लिया होगा। कितने मेडल्स टोटल जीत लिए आपने? अभी तो आपकी उम्र भी काफ़ी कम है। कुछ तो अंदाजा है कि कितने मेडल्स हो गए अब तक जीत के? 10th। 10 मेडल होंगे। अच्छा, आर्चरी में झारखंड में बहुत सारी खिलाड़ी हैं ना, कोमोलिका बारी हैं, दीपिका कुमारी हैं, अंकिता भगत हैं, ये लोग हैं। आपका आइडियल इनमें से कौन है? किनको आप फॉलो करती हैं, उनकी तरह बनना चाहती हैं? ज्योति सुलेखा थी और मधुमिता थी। ये आपकी सीनियर हैं एकेडमी में? अच्छा, ये जो बड़ी आर्चर्स हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल लिया, ओलंपिक भी खेलने गई थी, इनमें से आप किसी से मिली हैं कभी? दीपिका, कोमोलिका, इन लोगों से मिली हैं कभी आप? सर पहले मिले थे कब? 2016 में। कुछ टिप्स दिया उन्होंने? क्या बातचीत हुई थी उन लोगों से? बातचीत थोड़ा हुई थी, सब टीम के साथ थे तो बस। लास्ट ईयर जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री से आपने बातचीत भी की थी जब आपको पुरस्कार के लिए चुना गया। उस समय क्या प्रधानमंत्री से बातचीत हुई थी? उन्होंने क्या कहा था आपसे? कुछ याद है? प्रधानमंत्री ने क्या बातचीत हुई थी आपके प्रधानमंत्री के बीच में? देश के लिए मेडल जीतना है और अपना राज्य का नाम रोशन करना है, गांव का और अपना एकेडमी का। अच्छा। तो अभी आपको मतलब जब ये पुरस्कार आपको मिलना है, कल सर्टिफिकेट मिलना है, तो अगर कोविड नहीं होता तो शायद आप लोगों को राजपथ पे बुला के ये पुरस्कार दिया जाता है, जैसे दिया जाता है। तो उसका थोड़ा सा लग रहा है कि वहाँ मिलता तो और ज़्यादा बेहतर लगता, राजपथ का परेड देखते सामने से। हाँ, अगर दिल्ली में मिलता तो और खुशी होता। यस सर। अच्छा, आप जैसा हमने पढ़ा कि आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं, मतलब ऐसे परिवार से, पिता जो हैं आपका गार्ड का काम करते हैं ना, तो उस कितना मुश्किल रहा था? क्योंकि आर्चरी की जो चीज़ें आती हैं बहुत महंगी आती हैं ना, धनुष वगैरह। तो वो सब कैसे मतलब फैमिली का कितना सपोर्ट था? पिता कितना सपोर्ट कर रहे थे? सर फैमिली का भी सपोर्ट था, सुदेश सर, नेहा मैम, उन लोग का भी सपोर्ट है और अभी भी हर एकेडमी में मतलब सपोर्ट करते हैं सुदेश सर, नेहा मैम और कोचेस प्रकाश सर और शिशिर सर। जब आपको ये पुरस्कार मिलने वाला था तो मम्मी पापा से बातचीत हुई? वो उन लोगों का क्या कहना था? पापा ने क्या बोला आपसे? अच्छा है बोले। बस अच्छा है बोला कि और भी कुछ बातचीत हुई? आराम से बताइए। मम्मी पापा ने क्या बोला?
अच्छा, आपके और भी भाई बहन हैं? यस सर। कितने कितने भाई बहन हैं आप लोग? सर मेरे 3 भैया हैं और हम अकेले हैं। अच्छा, आप अकेली हैं, बाकी भैया लोग हैं। तो भैया लोग और क्या करते हैं? और भी कोई है आर्चरी में? सर आर्चरी में कोई नहीं, बस हम हैं, पढ़ाई करते हैं सब। तो गांव में भी तो खुशी होगी, गांव में और भी आर्चर हैं आपकी जैसी, या आप अकेले हैं पूरे गांव से भी? सर और एक है। एक और हैं, हाँ। तो आपके साथ ही हैं, सीनियर हैं? हाँ, साथ में है वो। आप आर्चरी में भी आपने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं ना, जिस जिस तरह से हमने पढ़ा। आप खेलो इंडिया स्कीम के तहत भी चुनी गई हैं ना? यस सर। तो आप चुनी गई थी, तो उसका कुछ बताइए। खेलो इंडिया स्कीम के तहत आपको कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला, कैसा ट्रेनिंग वहाँ पे मिली? अभी बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी खेलो इंडिया का सेंटर है, वहीं पे अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ और वहीं से ये कर रही हूँ। वहीं से ट्रेनिंग हो रही है ना? तो खेलो इंडिया स्कीम के तहत। तो गांव में जब आपको राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार मिला, तो गांव में किस तरह की खुशी है? वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग होंगे उन्होंने भी कुछ कहा होगा आपसे ना? सर अभी तक तो गांव में मालूम नहीं है, बस मम्मी पापा को मालूम है। गांव में किसी को मालूम नहीं है। तो आपने किसी को अभी बताया नहीं, अभी मिलेगा तो बताएंगी गांव में? यस सर। अच्छा, जो अभी इतना बड़ा पुरस्कार आपको मिलेगा, आप तीरंदाज में भी आप राष्ट्रीय स्तर की एक पहचान आप बना चुकी हैं ना? तो किस तरह से इसको सेलिब्रेशन का कुछ प्लान किया है कोचिंग सेंटर में अपने सीनियर्स के साथ, या फिर गांव वालों के साथ कुछ प्लान किया है? सर हाँ, कोचिंग सेंटर में प्लान है, क्या क्या करना है? कुछ जैसे पार्टी उर्टी। पार्टी वार्टी करना है, केक कटिंग होगी? यस सर। तो अभी तो आप अभी आपकी उम्र भी काफ़ी कम है, पर आपकी जो उपलब्धि है वो बहुत बड़ी है। आपका सपना कहाँ तक है आर्चरी में पहुँचने का? मतलब एक क्या गोल सेट किया है आपने? सर अभी एशियंस गेम्स होने वाला है, उसमें गोल्ड मेडल जीतना है, अब एशियन उसी गेम? का प्रैक्टिस कर रही हूँ। कहाँ पे होने वाला है ये? तो कहाँ पे एशियन गेम्स कहाँ होने वाला है? चाइना में। तो चाइना जाना है आपका, मतलब उसके लिए प्रैक्टिस कर रही हैं? यस सर। गोल्ड जीतना है उसमें? यस सर। और ओलंपिक वगैरह का एक गोल्ड, मतलब एक तो हो गया कि अभी रिसेंट में एशियन गेम्स होना है ना, एक एक बड़ा गोल क्या है? क्योंकि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप भी होता है, सर आपको पता हमारा वही लास्ट एशियंस गेम। अभी अभी रिसेंट में। यस सर। ठीक है, इसके अलावा ओलंपिक वगैरह का सोचा है कि कभी ओलंपिक के लिए भी गोल्ड जीतना है? क्योंकि तीरंदाजी में आया नहीं अभी तक। हाँ, उसमें गोल्ड जीतना है। तो अभी आज आप यहाँ आई हैं डीसी ऑफिस में, तो आज क्या होना है यहाँ पे? सर आज रिहर्सल होना है। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में। यस सर। कल जब प्रधानमंत्री से बातचीत होगी आपकी, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो क्या कुछ सोचा है? प्रधानमंत्री से कुछ बोलेंगी आप, अपनी तरफ से कुछ मांग रखेंगी, चाहे आपकी अपनी पढ़ाई लिखाई को लेके या आपके तीरंदाजी प्रैक्टिस को लेके, सुविधाओं को लेके कुछ सोचा है बोलने का? कुछ बातचीत हुई कि प्रधानमंत्री से जब बात करेंगे तो क्या बोलेंगी आप? सर अभी तो वही जो पूछेंगे क्या वही तो बताना है। अपनी तरफ से कुछ सोचा है बोलना? क्यों, प्रधानमंत्री से बात करना है, बहुत बड़ा मौका है कुछ बोलने का, कुछ डिमांड करने का, और अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, एशियन गेम्स खेलना है तो यस सर। बोलना है ना? यस सर। तो यहाँ पर एक सीनियर भी हैं, आप आ जाइएगा थोड़ा सा। अ, अ, आपके एकेडमी से एक जो है एक बच्ची का राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार मिलता है। किस तरह का माहौल एकेडमी में है और किस तरह से आप देखते हैं इसको? सर देखिए, किसी को पुरस्कार मिलना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर को अगर मिल रहा है तो उनसे जो जूनियर्स हैं तो उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि इनके तरह बनना है। तो ये प्लेयर के लिए नहीं, एक हमारे इस क्षेत्र के लिए, हमारे राज्य के लिए भी एक गौरव की बात है, क्योंकि प्लेयर को जब भी कोई भी प्रोत्साहन मिलता है और वो भी आपका प्रधानमंत्री से मिलेगा, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, और जो हमारे जितने प्लेयर्स हैं उनके लिए मोटिवेशन का काम करता है कि वो आगे चल के इनसे अच्छा करें। थैंक यू। थैंक यू। तो ये कुमारी सविता हैं, जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस पुरस्कार की घोषणा लास्ट ईयर ही हो चुकी थी। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से सविता से बातचीत भी की थी। अब उन्हें इसका प्रमाण पत्र मिलना है। जहाँ तक रिसेंट की बात करें तो एशियन गेम्स चीन में होने वाला है, उसकी तैयारी सविता कर रही हैं, और इनका सपना है कि ये देश को न केवल एशियन गेम्स में बल्कि वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप जब होता है और ओलंपिक होता है उसमें भी गोल्ड मेडल दिलाकर लेके आए। और आप जानते हैं कि झारखंड में आर्चरी की एक बड़ी पहचान रही है। यहाँ से दीपिका कुमारी, कोमोलिका बारी, अंकिता भगत जैसी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भाग लिया है और देश के लिए बहुत पुरस्कार जीते हैं।
फिलहाल वक्त है इजाज़त लेने का। सहयोगी ऋषभ गौतम के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and